रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है पुष्प वाटिका की कथा। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए कथा शुरू करते हैं। उठे लखन निस विगत सुने और सिखा धुन गान, गुरु ते पहले जगत पते जागे राम सुजान। कल सोच कर जाई नहाए, नित निवाई मुनि सिर नाए। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुर देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोहाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन मरवेली बिताना। नव पल्लव पल्लव सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख रजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहगन तकल मोरा। मध्य बाग सरो सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलो सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भंगा। मुनि की आज्ञा पाकर भगवान राम लक्ष्मण दोनों पुष्पों को लेने चले हैं। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम हुए हो, जो रामय सुख देत। चहुदिश चितई पोछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तहि अवसर सीता तहाई, गिरजा पूजनी जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनमोहा। मर्जन कर सर सखी न समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा की नय अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग मनु मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा
और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासुद सा देखी सखिन पुलकी गात जल नयन, कहु कारण निज हरस कर पूछई सब मृदुवैन। देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनुवानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नप सुत दयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी नारी, किन्हें सबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखी हरि देखन जोगु। तासु बचन अति सिय सुहाने, दरस लागी लोचन पुराने। चली आग्रह करी प्रिय सखी सोई, प्रीति बुरा तन लखई न कोई। क्यों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर सकूं। बाड़ी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाड़ी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, है सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। ये वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सो मेरे सिया नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकति सकल दिशे, जन शिशु भंगी समी सवित। कंकन किन्किनी नूपुर ध्वनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानहु मदन धूम धूमिनी, मनसा वेश विजय कह कीन्ही। अस कहि फिर चितइए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनौ सकुचि निमित जे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हद सराहत वचन न आवा। जनु विरंचि सब निज निपुनाई, बेच विश्व कह प्रगति दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर कहीं, छवि गृहस्थी पसिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जो ठारी, कहीं पट तरह विदेह कुमारी। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को धारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है।